सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, एंड दैट फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपने किस तरह अपना आइडियल प्रॉस्पेक्ट निकालना है. सो मैं मिसाल दूंगा वीडियो एडिटिंग के अंदर, बिकॉज दैट इज़ माई सर्विस. अब उसके अंदर ऑब्वियसली जो भी आपकी सर्विस है आपने उसके अंदर फोकस करना है कि आपने किस तरह अपना आइडियल प्रॉस्पेक्ट निकालना है. सो मैं आपको अगर मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की निकालते हैं हम आइडियल प्रॉस्पेक्ट. पहले हम उसकी बनाएंगे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जो मैंने आपको पहले भी आप लोगों को काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों को मैंने शायद पिछले सेशन में मैंने बताया था, मैंने टच अपॉन किया था कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आप बनाते हैं. अब आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आप बनाते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो आपने मार्केट रिसर्च की होती है, जो मैंने आपको पहले बताई है सेशंस के अंदर, कि उससे आपको पता चलता है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है. कौन लोग हैं जो आपकी सर्विस ढूंढ रहे हैं, कौन लोग हैं जिनको आपकी सर्विस चाहिए, एंड वो कौन से बिजनेसेस हैं या फिर वो कौन से इंडिविजुअल हैं जिनको जिनको आपकी सर्विस चाहिए. क्योंकि कुछ कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस को चाहिए होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स को चाहिए होती हैं. तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर अगर हम देखें तो यूजुअली ये किन लोगों को चाहिए होती हैं, यूजुअली ये बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स दोनों को चाहिए होती है, बिकॉज दोनों ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है. बिजनेस ने अपने बिजनेस को एक्सपोजर देना है, इंडिविजुअल ने या तो अपनी जो भी वो काम करता है, इट कैन बी रियल एस्टेट, इट कैन बी वट एवर इट इज़, उसने उसको देना है एक्सपोजर. ठीक है. सो नाउ सही सही मैं चैट देख रहा हूँ साथ साथ. अच्छा बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज़ फोकस ऑन द क्लास, बाकी बातें करने के लिए यू गाइज हैव मोर टाइम, तो ये बाद में करते रहना. एनीवेज जो सुन रहे हैं उनके लिए तो सुनाएं. एंड दैट इज़ कि आपने अगर करनी है ना, सॉरी, आपने जब बनाना है अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, तो फर्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपका जो आइडियल कस्टमर है उसकी एज कितनी होगी. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने आपने नोटिस किया होगा एंड आपने आगे पीछे सुना होगा कि यार हमने ऐड चलाया या फिर हम लोग कॉल आउटरीच करते हैं, हमें जवाब नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता. दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट फैक्टर देयर इज़ दैट कि उन्होंने अपना आइडियल प्रॉस्पेक्ट नहीं बनाया होता. वो किसी ऐसे बंदे को मैसेज कर रहे थे जिनको जिनको उनकी सर्विस की ज़रूरत ही नहीं होती. लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार नहीं नहीं यार, ऐसे हाँ ऐसे हमें किस तरह पता चलेगा किसको हमारी ज़रूरत है. आपको पता चल सकता है किसको आपकी ज़रूरत है बाय सिंपली मेकिंग एन आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन चीज़ आपकी होती है, वो होती है आपकी क्या एज होती है. सो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादातर वो लोग शुरू करते हैं जिनके या तो बिजनेसेस अर्ली स्टेज में होते हैं या फिर उन्होंने अपनी सर्विसेज को मार्केट करना होता है. सो यूजुअली ये वाला एज ग्रुप किसके अंदर होता है, मुझे लगता है, एंड मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, और अगर मैंने मार्केट रिसर्च की होती तो मुझे पता होता कि यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो 16 से लेकर 25 के दरमियान होते हैं ज़्यादातर. बिकॉज यहाँ पर दे वांट टू गेट फेमस, दे वांट टू गेट एक्सपोजर, दे वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ एज मेनी पीपल एज दे कैन, ताकि उनके बिजनेस को या फिर उनकी सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले. सो 18 से लेकर 25 मैं इसमें लिखूंगा एज. मैं साथ साथ नोट डाउन भी कर लेता हूँ ताकि मेरा अपना ब्रेन में ज़रा वो चीज़ फिट रहे, एंड देन आपको ज़रा केयरफुली एनालिसिस करके बता सकूँ कि वो क्या करेंगे. ऑलराइट. तो आप लोग भी अपने पास इसको प्रैक्टिस करो, जो भी आपकी सर्विस है उसको लिखो यहाँ प्रॉपर. ठीक है. अपने किसी पेन एंड पेंसिल पे लिखो, टॉप पे लिखो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल. ठीक है. ICP. एंड देन उसके बाद आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन, क्या सबसे पहले आपने एज लिखनी है. हाय हाय हाय, पेन एंड पेपर अरेंज कर लो, उसमें 2 मिनट दो यार, मैंने नोट्स वगैरह बनाए हुए थे, मैं वो निकाल लूँ. किधर है किधर है. ठीक है. सबसे पहले एज लिख लो. देन उसके बाद यू गाइस हैव टू राइट डाउन देयर जेंडर, यू हैव टू राइट डाउन देयर मैरिटल स्टेटस, यू हैव टू राइट डाउन कि उनका बिजनेस का रेवेन्यू कितना होगा. ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल. सो अभी हमने क्या लिख लिया, अभी हमने एज लिख ली. एंड उसके बाद आई एम गोना बी राइटिंग डाउन, तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ. एज कितनी मेरी, 18 से लेके सॉरी 16 से लेके ना 25 के दरमियान होगी. ये हम बना रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. अच्छा, इसको आपने सिर्फ एक क्लास नहीं समझना, ये आपका भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी हो रहा है साथ साथ, कि आप दिमाग पे जोर डालो कि अगर अकेले बैठ के फोकस नहीं होता तो भी फोकस करो. एज होगी. अच्छा, उसके बाद उनका मैरिटल स्टेटस क्या होगा, यूजुअली वो होंगे सिंगल ही होंगे, बिकॉज यही. अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ. अब अक्सर लोग समझते हैं कि नहीं यार, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ना शादीशुदा है, लेकिन वो लोग भी तो बना रहे हैं. एक्सेप्शंस हमेशा होंगी. आपको एक 70 साल का बूढ़ा बंदा भी मिलेगा जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहा होगा, एंड आपको एक 50 साल का बंदा भी मिलेगा जो कहेगा मैंने नहीं बनाने. सो एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि 18 से 25 के दरमियान ही सब लाइक हर बंदा यही होगा. एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन द मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी. आपने सुना होगा कि 18 से लेकर 90 के दरमियान, सॉरी 18 से लेकर 90% के दरमियान लोग
15 से 25 के, बाकी 10% होंगे यार जो 35-36 के होंगे, लेकिन आपने अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो एफिशिएंट हो, कि आप अगर 1 घंटा लगा रहे हो तो यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट टू इंश्योर कि यार आपको उसमें मैक्सिमम रिटर्न आए, एंड ताकि आप जो भी टाइम लगा रहे हो आपको ये हो, चलो यार मैं अपनी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने तुक्के नहीं मारे, मैंने अपनी तरफ निशाने लेके मारे हैं, अब अगर जवाब नहीं आता तो वो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। So that's the problem, that is the requirement for creating an ideal customer profile. So merit हो गए, then उसके बाद you have to write down कि उनका revenue कितना होगा। अब आपको ये अच्छी तरह पता है कि आपका भी रेवेन्यू कितना है, यू गाइज आर लाइक मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर मेकिंग सम मनी, बट द मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर नॉट मेकिंग एनी मनी व्हाटसोएवर। सो आपको पता है कि आपका रेवेन्यू इज़ नॉट वेरी हाई, लेकिन जिस बंदे ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है तो उसका रेवेन्यू हैज़ टू बी, मतलब अब ये आपको ना मैं आपको क्यों बोलूँ, बिकॉज व्हेन यू रन एड्स ना ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, कि उनका रेवेन्यू कितना होगा, ताकि उसके मुताबिक उनको टारगेट किया जाए, बिकॉज एड्स में पता होता है गूगल को किस किसका रेवेन्यू कितना है। बट अभी जब आप कोल्ड आउटरीच करोगे इंस्टाग्राम के थ्रू, वहाँ पे तो आपको ये चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे, लेकिन उनके लाइफ स्टाइल को जज करने के लिए, उनका जो लाइफ स्टाइल है उन चीज़ों को जज करने के, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच मनी वुड दे बी मेकिंग। सो यूजुअली अगर आपने कोई भी सर्विस मार्केट करनी है ना, जिस तरह वीडियो एडिटिंग होगी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया, उसके अलावा प्रोग्रामिंग होगी, ये वो ना, तो ये आपके टॉप 20% से लेके टॉप 10% के अंदर अंदर ही होते हैं ये लोग, ठीक है। इससे नीचे आपने नहीं करना, टॉप 30% में कभी भी नहीं जाना, बिकॉज देन आप कह लो कि वो अपर मिडिल और वो मिडिल क्लास आ जाती है, एंड यू डोंट वांट टू टारगेट देम, बिकॉज उनके पास पैसे तो होंगे बट दे नॉट गोना बी एज विजनरीज एज द पीपल हु आर टॉप 10 में और टॉप 20 में, बिकॉज जब आपका एक माइंड आइडल होता है ना, तब आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे होते हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। लेकिन अगर आपके सर पे थोड़ी सी भी टेंशन हो तो आप उस तरह फोकस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी आपने करनी है, ठीक हो गया। सो आपने उनका रेवेन्यू लिख लिया, द रेवेन्यू इज़ टॉप 20 to टॉप 30%। देन यू हैव टू राइट डाउन देयर इंटरेस्ट्स एंड देयर हॉबीज़, जो आपको लगता है कि ये लोग जो काम करते हैं, या फिर ये लोग जो खेलते हैं, या फिर ये लोग जिस मर्जी बिजनेस में होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपका जो आइडियल कस्टमर है, आपने देखा है कि ज़्यादातर वो रियल एस्टेट की वीडियोस बनाते हैं, आप वो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आप उसके बाद लिख लो कि वो यूट्यूबर भी हो सकता है, ठीक है, आपने लिख लिया यूट्यूबर। देन उसके बाद आप लिख लो कि वो पॉडकास्ट, क्योंकि ये मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का बना रहा हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कौन लोग यूज़ करते हैं, पॉडकास्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर वेबिनार्स के लाइक सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनके थ्रू भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट निकालना होता है, तो ज़्यादातर वो कौन यूज़ करते हैं, वो कोचेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। कोचेज़ हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद तो लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो लाइक लॉ की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ नाउ इट इज़ द न्यू ट्रेंड, बिकॉज हर बंदा इज़ ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है, दैट्स दैट। अच्छा, उसके बाद आप अब ज़्यादातर आजकल ये दावा कोचेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, मतलब जो तबलीग का काम कर रहे थे अमेरिकन एक्चुअली, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रिलाई करते हैं। उसके अलावा अब आजकल स्ट्रीमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जो लाइव स्ट्रीमर्स होते हैं, वो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनकी हॉबीज़ क्या होती हैं, इनकी हॉबीज़ होती हैं ट्रैवलिंग, ठीक है। ये सब कुछ आपने लिखना है, मैं आपको बताता हूँ आप क्यों लिख रहे हो। ट्रैवलिंग होगी, आम, उसके अलावा इनका क्या होगा शौक, ट्रैवलिंग, मनी, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल भी आप लिख सकते हो, बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ देयर लाइफस्टाइल। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स, तो ऑब्वियसली ये इनको होना चाहिए। अक्सर अब सर अब जैसे जो एक लॉयर है, लॉयर एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता, लेकिन स्टिल ही वांट्स टू मेक मनी थ्रू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, बिकॉज उसको वहाँ से एक्सपोजर मिलेगा। सो आप एंटरप्रेन्योर लिख लो। आप उसके बाद आपने लिखना है तो आप लिखो सेल्फ एम्प्लॉयड, लिखो जॉब नहीं लिखना, सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दो। तो इस तरह करके यू हैव टू ब्रेन स्टॉर्म योर वे, कि जहाँ पर यू हैव एज मैनी ऑफ दीज कीवर्ड्स डाउन एज यू पॉसिबली कैन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये क्यों लिखना है। क्यों, इन सेशन एंड में होगा डिजिटल मार्केटिंग, और खुदा के बंदे वेट कर जाओ, अभी सेशन जो हो रहा है वो पहले सुन लो। यहाँ लोगों को ये समझ नहीं आता कि जिस सेशन के लिए आए हो पहले वो सुन लो, एंड में क्यों नहीं करना, इतनी क्या मसला है, थोड़ी देर वेट कर जाओ, एंड में क्यों नहीं होगा। लाइक कुछ थोड़े से ना वो एटिकेट्स होते हैं ब्रो, कि आप लाइक कोई चीज़ चल रही है अभी, यू वेट फॉर दैट टू कम्प्लीट एंड देन क्यों नहीं होगा। सो फोकस ऑन दैट। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू दी टॉपिक। लव यू भाई, गुस्सा ना करो, नहीं वो गुस्से की बात नहीं, एडिकेट की बात होती है। इन ऑडिबल, यार अपने ऑडियो लेवल्स को चेक करो, मैं टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ, ऑडियो इनपुट चेक करें सारे जिनको आवाज़। यार डांटने की बात नहीं है, मतलब मुझे जो होता है कि एक बंदा आपको फ्री में अगर सिखा रहा है, आपको बता रहा है,
बस मुझे इस पे चिढ़ होती है कि कोई ना सीखे। एनीवेज, कमिंग बैक टू दी पॉइंट विच इज़ दैट कि आपने लिख लिया कीवर्ड, ठीक है, हमारा आखिरी कीवर्ड था सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन आपने जितने ज़्यादा लिख सकते हो आपने उतने ज़्यादा लिखना है। क्यों? क्योंकि इससे जब आप अपने प्रोस्पेक्टिंग करोगे, फ्रॉम देयर यू आर गोना बी एबल टू सी कि अच्छा यार इसको मेरी सर्विस चाहिए, इसको मेरी सर्विस नहीं चाहिए। ठीक है, सो आपने उसके इंटरेस्ट प्लस हॉबीज़ लिख लिया, रेवेन्यू लिख लिया, मैरिटल स्टेटस लिख लिया, एज लिख लिया। अब आपने लिखना है कि उसका जेंडर क्या होगा। ठीक है, अब आपने प्रोनाउंस में नहीं जाना आपने प्रोनाउंस में नहीं जाना, आपने सिर्फ मेल फीमेल में देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट यू सी नाउ डेज के वो मेल होते हैं फीमेल होते हैं। आई थिंक बोथ होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बोला है शाम, बहुत होते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर दोनों कंटेंट बना रहे हैं आजकल के दौर में। सो इसमें वो एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, मेजॉरिटी दोनों ही मेजॉरिटी हैं। ठीक है, लाइक 45 65 स्प्लिट होगा अगर हुआ भी तो, बट इट्स लाइक मेजॉरिटी इज बोथ। सो यू हैव बोथ। सो नाउ वी हैव द एज, वी हैव द मैरिटल स्टेटस, वी हैव द रेवेन्यू। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर हमने ज़्यादा इसको करना हो ना, नैरो डाउन, और अब हम कहते हैं कि हमने अपनी कोल्ड आउटरीच के आज के सेशन में, फॉर एग्जांपल अगर आप बैठ के अपना करते हैं ना सेशन आउटरीच करते हो, आप कहते हो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ बैठ के किन को रीच आउट करना है, यूट्यूबर्स को करना है। तो फिर आपने एक सिंपल अपना एक बनाना है कॉलम यूट्यूबर्स का, एंड देन यूट्यूबर्स के अंदर यू हैव टू गो इवन इवन मोर स्पेसिफिक कि ज़्यादातर कहाँ पे कौन से स्टेज के अंदर आपको लगता है कि लोग हायरिंग करते हैं। अगर एक बंदे के 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो आई वुड से कि डू नॉट लाइक रीच आउट टू देम। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार उनका कंटेंट की क्वालिटी बहुत हाई है, तो देन यू कैन बी लाइक चलो यार 5,000 तक मैं एक लगा दूंगा लिमिट के, 5,000 सब्स तक अगर उसके हैं तो देन आई विल लाइक रीच आउट टू देम, अदरवाइज आई विल नॉट रीच आउट टू देम, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर किसी बंदे के 10,000 भी नहीं है तो मुझे कैसे पता है वो फुली कमिटेड है। लेकिन अगर उसके 10,000 हैं तो इसका मतलब है वो भी ग्रो कर रहा है। तो 10,000 से लेके 20,000 या फिर 30,000 के दरमियान इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पर लोग टीम्स ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज वो अपनी करंट टीम से फेडअप होते हैं, और वो इसलिए फेडअप होते हैं बिकॉज वहाँ तक वो धक्के मार के आए होते हैं। तो जब वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं उनको एक्सपोजर मिलता है, उनका थोड़ा सा नेटवर्क बनता है, उनको पता चलता है कि बाकी यूट्यूबर्स किस तरह काम करा रहे हैं, देन दे वांट न्यू टीम्स। तो फिर उस टाइम दैट इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पर आप रीच आउट करो एंड जहाँ पर जाके आप उनको अपनी सर्विसेज को पिच करो। सो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वही उसको थोड़ा सा फर्दर उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इंटरेस्ट के अंदर से निकाल के, यूट्यूबर्स हूँ तो उसके सब्स कितने हों, उसके सब्स होने चाहिए 10K से 30K। अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंटेंट की तो इसका मतलब है वो पैसे लगा रहा है, तो फिर उसके अगर सब्सक्राइबर्स 10,000 से कम भी हैं, इवन देन यू कैन लाइक रीच आउट टू देम, बट अदरवाइज प्लीज़ डोंट, बिकॉज अगर उसकी क्वालिटी भी गंदी है और उसके सब्स भी कम है तो या वी कैन से दैट। ऑलराइट, सो सब्स हो गए उसके 10 से 30, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस है कि मैंने खाली इसी तरह के लाइक टेक यूट्यूबर्स हो गए, या फिर अगर मतलब कि ना लाइफ स्टाइल वाले हो गए कुछ, इनके साथ काम करना, वो भी लिख सकते हो, बट एसेंशियली यू हैव टू राइट डाउन द बेसिक्स के अच्छा उनके इतने होने चाहिए सब्स, देन आई विल रीच आउट टू देम, अदरवाइज आई विल नॉट। एंड वो डेली अपलोड कर रहे हो या फिर वो वीकली अपलोड कर रहे हो, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको लगे कि यार कंसिस्टेंसी है कि वो करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास आपकी बन गई आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। अब जब आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बन गई, नाउ यू हैव वन ऑफ टू ऑप्शंस। आप इस प्रोफाइल को यूज़ करके आप पेड एड्स भी चला सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हो। पेड एड्स का मसला ये है कि पेड एड्स के अंदर यू नीड टू हैव अ लैंडिंग पेज, यू नीड टू हैव अ डोमेन, यू नीड टू हैव अ न्यूज़ लेटर सेटअप, यू नीड टू हैव अ वेबिनार वाला मॉडल सेटअप, यू नीड टू हैव एन ईमेल सीक्वेंस, यू नीड टू हैव लीड मैग्नेट्स तरह तरह के, यू नीड टू डू टेस्टिंग एंड व्हाट नॉट। उसमें आपके बहुत पैसे आए होंगे। सो नेवर एवर गो फॉर पेड एड। जो भी आपको ये बोलता है कि इंस्टाग्राम पे जाओ, पोस्ट बूस्ट कर दो और वहाँ पे बस डाल दो ये वो, दैट इज़ बुलशिट। ठीक है, आई रन एड्स, आई रन 8 टन ऑफ एड्स एंड आई एम टेलिंग यू, प्यारे से प्यारा लैंडिंग पेज भी बना लो, अगर आपकी ऑफर अच्छी नहीं है ना, आपको कोई लिफ्ट भी नहीं कराएगा। एंड आपकी ऑफर किस तरह अच्छी होती है, वो अच्छी होती है काम करने से प्रॉपर क्लाइंट के साथ, आपको समझ आती है कि अच्छा इनको चाहिए क्या, एंड देन यू फाइंड अ वे टू डिलीवर एग्जैक्टली व्हाट दे वैल्यू। उससे ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कोई लाइक कोई एपिसोड या फिर उनको कोई रील फ्री में करके दो, बट यू गिव देम सो मच वैल्यू कि वो $20-30 से बहुत ज़्यादा वैल्यू, बिकॉज उस वैल्यू को यूज़ करके वो हज़ारों बना सकते हैं। एंड दैट इज़ ईदर थ्रू, क्या आप उनको बोलो कि here's a collection of the 50 best hooks that I found to work in short form content that will definitely get you a lot of views। because अगर आपको नहीं पता, अगर आपने अपनी नीश में रिसर्च नहीं की हुई, तो अगर मैं कर रहा होता ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो मैं सुबह शाम रिसर्च करता उस चीज़ के ऊपर, लाइक उस पर्टिकुलर कस्टमर के इर्द गिर्द जो कि मुझे पता है जिसका मैंने काम करना है। सो अगर मैंने काम करना है यूट्यूबर्स के साथ, तो मैं देखता है कि सबसे अच्छे यूट्यूबर्स कौन से हैं जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं।
मैं उनकी वीडियोस के मैं उनकी 100 वीडियोस देखता डेली की। मैं कहता यार लाइक मैं अगर मैं बहुत अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना, मैं डेली के 30 मिनट देता। मैं डेली के 30 मिनट देख के उनकी सारी हुक्स नोट डाउन करता, उनकी बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस की। बिकॉज एल्गोरिदम टिकटॉक का इस तरह का कि अगर आपकी हुक अच्छी हो तो ऑब्वियसली हुक अच्छी होगी तो लोग आगे तक देखेंगे। तो यू नो फॉर अ फैक्ट कि ये हुक्स काम करती हैं। ना में से जो बंदा भी कंटेंट बनाता है, जिसकी भी रील्स वगैरह थोड़ी बहुत चली हैं कुछ, आपको अच्छी तरह पता होगा कि व्हाट वर्क्स वंस ऑलवेज वर्क्स अगेन। ऑब्वियसली छापा नहीं मारना होता आपने, बट यू नो फॉर अ फैक्ट कि यार ये पहले चला था, सो दिस हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग अगेन। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही हर दफ़ा तुक्के मारोगे तो यू नेवर नो व्हाट्स गोना स्टिक। एंड आई हैव मेड दिस मिस्टेक, लेकिन आई एम नॉट ब्रेकिंग दिस मिस्टेक अगेन। अब मुझे 100% नहीं पता होता मेरी ये वाली वीडियो चलेगी, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि यार मुझे बाकियों का नहीं पता, इसका मुझे थोड़ा बहुत गारंटी तो है ना कि यार शायद शायद ये परफॉर्म कर जाए। सो इस तरह करके मैं अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो मेरी बनती है उसके रेलेवेंट जिसका मैंने काम करना होता, चाहे वो यूट्यूबर होता चाहे वो कुछ भी होता। अगर अगर वो एक रियल एस्टेट का वो काम कर रहा था तो मैं जाता, मैं देखता यूट्यूब के ऊपर, सॉरी टिकटॉक के ऊपर और इसके ऊपर कि यार बेस्ट बेस्ट एजेंट्स कौन से हैं जो भी ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं लॉयर था तो मैं उस माइक को देखता, वो जो माइक लॉयर है एक, ठीक है। अगर अगर मैं डॉक्टर्स को टारगेट कर रहा होता मैं डॉक्टर्स को देखता। एंड देन मैं नोट डाउन करता बेस्ट हुक्स ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस। एंड आई वुड केयरफुली एनालाइज कि इन वीडियोज़ में इन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकियों में नहीं किया। दैट इज़ ईदर कि उनकी हुक कैसी थी, या फिर उन्होंने बिल्कुल अपने पहले 5 सेकंड में 10 सेकंड में किस तरह उन्होंने अपनी आइडियल, क्योंकि हर बंदा अपने आइडियल कस्टमर से बात कर रहा होता है, उन्होंने किस तरह अपने आइडियल कस्टमर को टारगेट किया, उन्होंने जवाब में क्या बोला, उन्होंने किस तरह को हुक रखा, या फिर वो सस्पेंस था, जो भी एक स्ट्रक्चर था, मैं उसको ब्रेक डाउन करके एक स्ट्रक्चर बना लेता। एंड देन आई वुड पैकेज दैट इनसाइड अ डॉक्यूमेंट एंड आई वुड यूज़ दैट एज अ लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट मैं हर क्लास में आप लोगों की मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूँ। आपको लोगों ने बोला होगा कि लीड मैग्नेट ये होता है कि आप, एक बंदा है वो फॉर एग्जांपल उसको चाहिए वीडियो एडिटर है ना, एंड आप बोलो ओके यू मस्ट बी लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, वेल आई एम दैट गाय, आई कैन एडिट योर वीडियोज, ये वो नहीं। देर आर अ टन ऑफ पीपल एंड नो वन केयर्स अबाउट द फैक्ट कि यार वो 20-30 डॉलर लगा दे, लेकिन यार उसको क्या पता कोई काम का बंदा मिल जाए। लाइक मतलब आई मीन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने उसको पैसे से बढ़ के देखना, यू हैव टू गिव हिम सो मच वैल्यू कि वो पैसा कोई भी, लाइक नो अमाउंट ऑफ मनी कैन जस्टिफाई दैट वैल्यू। तो दैट कैन ईदर बी थ्रू हुक्स, दैट कैन ईदर बी कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट है आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हो। एक छोटी सी लूम बना के यू कैन बी लाइक कि आपका जो भी पूरा आपकी सर्विस है ना, जो भी आप दे रहे हो, बेस्ड ऑन योर रिसर्च यू कैन सेंड हिम अ स्मॉल वीडियो कि इफ़ यू वर टू डू दिस एंड दिस, sorry these and these changes inside your video, then you can expect to see itne behtar results. It's not a promise, but you can try, and if it works then let me know, because that is the strongest lead magnet, because you're giving me so much value कि यार वो बोलेगा यार इसको इतना कुछ पता है, might as well hire the guy। मैं ये लाइन हर दफ़ा बोलता हूँ, might as well hire the guy because it is very very important। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग लाख 1.5 लाख की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी इन फ्रीलांसिंग। मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ ये सुन लो, यू कैन मेक दसियों लाख रुपए पर मंथ, बट वो ऑब्वियसली वो सुनना नहीं है बिकॉज इट्स नॉट दैट एंटरटेनिंग। तो यू गाइज कैन कीप ऑन टॉकिंग। Anyways, coming back to the point, which is that okay, once you guys have built this profile and so far आप लोगों को समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक लीड मैग्नेट्स और ये और वो सब कुछ क्या होता है। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस, एंड आप अगर ये करोगे तो आप चाहे ऐड चलाओ, आप चाहे उसमें क्या कहते हैं पोस्ट लगाओ, कंटेंट मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, इन सारों के अंदर आप ये वाले फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। मैं जो लोगों को फ्री में इंस्टाग्राम डीएम्स में बता रहा होता हूँ वॉइस नोट भेज भेज के, वो जो अगर कोई है उसको पता होगा कि आई टेल एवरी वन जो भी उनकी सर्विस है उसके मुताबिक जो जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है उस हिसाब से मैं बता लेता हूँ, बट दोज हू टेक एक्शन दे गेट रिजल्ट्स माशाल्लाह। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आप हज़ारों डॉलर्स की कोर्सेज बाय करके भी आपको यही मिलेंगी और आपको भी मुफ्त में मिल रही हैं। सो लाइक वैल्यू इट। ऑलराइट, सो नाउ दैट यू गाइस अंडरस्टैंड कि आपने अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कैसे बनानी है, एंड देन आपने लीड मैग्नेट्स कैसे बनाने हैं कि जहाँ पर आप पैसे की गेम ना खेलें कि मैं आपके लिए 5 वीडियोज एडिट कर दूंगा। हाँ, अगर आप वो भी दे दें उसके साथ साथ आप अगर इस तरह कुछ ऑफर दें कि इफ़ यू वर टू डू लाइक 50 हुक्स दे दो, या फिर स्ट्रक्चर दे दो कि आप अगर ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करो, दिस इज़ द कॉम्पिलेशन, सॉरी दिस इज़ अ रिसर्च डन on 50 of the best dealers inside the market that I'm sure you will find lots of value in. So start करके whatever it might be, you can do that, and hopefully you will be able to attract a lot of clients through these lead magnets. And ये same analogies, same to same analogies आपने paid ads में use करनी है जब भी आप paid ads चलाओ, ठीक है? It is the exact same analogies. So can't we do all those YouTubers? You can no you shouldn't do that. You can but you shouldn't. देखो मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू हैव अ रियली स्मॉल डार्ट बोर्ड और उस पर एक छोटा सा टारगेट हो, आप उस पर मारो तीर, आपको पता यार नहीं लगेगा, लगने को लग जाएगा, बट यू विल हैव टू डू 1000-2000 ट्राइज।
लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट कि यार जो बड़े डार्ट बोर्ड्स हैं, आपको पता है इनको ज़रूरत है मेरी, यार इनको इनको मेरी चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी हार्ड है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लाइक आपने अगर कभी भी कंटेंट बनाया है, आप अगर थोड़े से भी अपने क्राफ्ट को लेके सीरियस है, यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू फाइंड अ गुड पर्सन कि जिसको समझ हो काम की, जो पैसे से बढ़ के सिर्फ काम करता हो। यू नो फॉर अ फैक्ट कि कितना मुश्किल होता है। एंड अगर मुझे या अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसको भी बंदे चाहिए होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसको ये होता है कि यार उसको कोई काम का बंदा नहीं मिलता, जो बंदा भी आता है पैसे की बात की चला गया। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि कोई बंदा अपने काम दिल से करे एंड अपने काम को लेकर पैशनेट हो, एंड अगर वो सिर्फ ये कर देना कि मैंने ये रिसर्च की है और ये हुक्स ये आपकी सर्विस में बेहतर काम करेंगी, आई वुड बी लाइक यार हैं इतना कुछ तुम्हें पता है, आज आज आज, क्योंकि गुड टैलेंट को कोई भी नहीं जाने देता। जिसको अच्छा टैलेंट मिल जाता है वो उसकी कदर करता है। सो दैट्स आर्ट। आप मिलियन वाले को भी कर सकते हैं, आप 10 मिलियन वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन द ऑड्स ऑफ देम वर्किंग विद अ बिग एजेंसी इज़ वेरी वेरी हाई। लेकिन जो नया बंदा है वो बड़ी एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटे अभी वो हायरिंग कर रहा होता है, काम के बंदे नहीं मिलते। सो इफ़ यू कैन बी दैट पर्सन के जो उनको जो उनको उस स्टेज में उनके साथ काम करना शुरू करते, तो जब वो कल को ग्रो करेंगे वो आपको भी ग्रो करेंगे। एंड आज आज मेजोरिटी लोग कहते हैं यार काश हम लोगन पॉल के होते एडिटर, काश हम जो हैं मिस्टर बीस की करती है एडिटिंग। लेकिन जब वो लोग स्टार्ट आउट कर रहे थे ना, तो आप लोग कहते थे यार नहीं इनके साथ नहीं काम करना, बड़ों के साथ काम करना है, किसी के साथ काम करना है, करना वो करना। बट नाउ यू रियलाइज कि अगर उस टाइम काम किया होता तो आज शायद हमारी लाइफ भी कितनी सेट होती। सो इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू हैव अ विजन विद हुएवर यू वर्किंग विद, एंड देन इवेंचुअली उसके साथ साथ यू आर गोना बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, सो 25 मिनट हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट आपने कोल्ड आउटरीच किस तरह करनी है।